सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो भक्तभागवतेभ्यो नमो नमः। सभी भक्त भागवत जनों को मैं वृंदावन खतियोड़ा आज उपस्थित हुआ हूँ। आज जो सड़तिला एकादशी व्रत है उसका महात्म्य लेके, उसका कथा लेके आप सभी के समक्ष फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माँ, जय एकादशी व्रत। आज हम सड़तिला एकादशी व्रत का जो फल है, जो पुण्य है, जो कथा है, जो महात्म्य है, मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर, एकाग्र चित्त से भगवान का जो दिव्य महात्म्य है वो श्रवण करिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान को जय, राधा सर्वेश्वर भगवान को जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। क्या है एकादशी महात्म्य? अथ द्वादश मासेषु एकादश्यो भवन्ति याः अधिके मासि चाप्यन्ते ये च द्वे भवतः शुभे। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिश्वरों सुनो, 12 महीने में 24 एकादशी होती है। कितनी एकादशी होती है? 24 एकादशी होती है। और अधिक मास में 2 शुभ एकादशी, ऐसे गणना में सब मिलाकर 26 होती है। उनके नाम यहाँ सूत जी कहते हैं, उनका नाम इस प्रकार है, सावधान होकर सुनो। उत्पन्ना मोक्षदा चापि सकला पुत्रदा तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया मलिकेति च पापमोचनिकाख्या च कामदा च बरूथिनी मोहिनी चापराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवस्य शयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजा परिवर्तिनीन्दिराख्या तथा पापांकुशा रमा देवोत्थानीति च प्रोक्ताश्चतुर्विंशति नामभिः द्वे चाप्यधिकमासस्य पद्मिनी परमेति च। यहाँ पे सुत जी कहते हैं 24 एकादशी आती है साल में, और 2 अधिक मास का जो एकादशी है सब मिलाकर 26 एकादशी होती है। मनुष्य को सभी प्रकार के जितने भी एकादशी हैं सब एकादशी का व्रत रखना चाहिए और विधि पूर्वक जो नियम है वो नियम का पालन करना चाहिए। और आज हम श्रवण करेंगे कौन कौन से एकादशी हैं, जो 24 एकादशी हैं और जो 2 हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमने संस्कृत में तो कह दिया, पहले है उत्पन्ना एकादशी, दूसरा मोक्षदा एकादशी है, तीसरा सफला पुत्रदा सड़तिला, चौथा पंचवा सड़तिला, छठवा जया, सातवा विजया, आठवा आमलकी और 9वां पापमोचनी, 10वां कामदा, 11वां बरूथिनी, 12वां मोहिनी, 13वां अपरा और 14वां निर्जला, 15वां योगिनी और 16वां देवशयनी, 17वां पवित्रा और 18 पुत्रदा और 19 अजा और 20वां परिवर्तिनी और 21 इंदिरा और 22 पापांकुशा और रमा 23 और देवोत्थानी 24। ये 24 जो नाम है और पद्मिनी और परमा, यह 2 एकादशी अधिक मास में अर्थात मलमास में होता है। तो इन सभी जैसे नाम है वैसे इनका गुण है सभी सज्जन भक्तजन। और जैसे भगवान के अंग से उत्पन्न होने से उत्पन्न कही गई और चंपक नगर के बैखानस नाम से राजा के पुत्र को मोक्ष देने से मोक्षदा नाम हुआ, ऐसे ही सबके नाम अलग अलग महिमा है सबका।
सब कथा हम आगे कहेंगे। आज हम कथा कहेंगे, आज जो महात्म्य वो कहेंगे। किस कौन सा एकादशी का महात्मा मैं कहूंगा आप सभी के समक्ष? षटतिला एकादशी व्रत कथा। तो सभी को राधे राधे। फिर से मैं कथा के लिए प्रारंभ हूँ और आप सभी ध्यान पूर्वक भगवान का नित्य पूजा पाठ स्नान आदि कर्म करके भगवान बाल गोपाल जी को स्नान कराकर दिव्य वस्त्र धारण कराकर तिल आदि से अर्चना कराकर भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे नाथ, हे जगत आधार, हे प्रभु, आपका भक्ति कभी हमसे छूटे ना, आपका कृपा हमें सदैव प्राप्त होता रहे, आपका जो नाम है, नाम जप है, वो हमेशा हमारे मुंह पे बना रहे, हमारे हृदय में आपका जो स्वरूप है वो हमेशा विद्यमान रहे। ऐसा भाव रख के हम भगवान का जो आराधना है वो एकादशी के दिन नित्य करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन विशेष तरीके से हम करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं षटतिला एकादशी का जो व्रत कथा है वो कथा हम आप सभी के समक्ष यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम माघ कृष्ण एकादशी व्रत कथा। दालभ्य ऋषि कहते हैं, मर्त्यलोके तु संप्राप्ता पापं कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्म हत्यादि पापैश्च यज्ञैश्च विधिधैर्युताः। दालभ्य ऋषि कहते हैं, मर्त्यलोक में उत्पन्न जीव पाप करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, सत्य बात है, पराये धन का हरण करते हैं, दूसरों से दुर्व्यवहार करते हैं। हे ब्राह्मण, ऐसे लोगों को नरक से बचने का उपाय क्या है? आप मुझे बताइए, मुझसे कहिए। छोटे से प्रयास से पाप शांत हो, ऐसा उपाय कहिए। पुलस्त्य बोल दे। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, हे महाभाग, साधु साधु, बहुत गुप्त बात पूछी आपने। ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवताओं ने भी कभी इसका रहस्य नहीं कहा है। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे पूछने से वह गुप्त व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं दालभ्य ऋषि को, माघ महीना के आने पर शुद्ध हो, स्नान करके जितेंद्रिय अपना इंद्रियों को जीत कर, इंद्रियों को बस में कर, काम क्रोध अभिमान ईर्ष्या लोभ और चुगली से बचा रहे और अपने पैरों को धोकर देव जो विष्णु भगवान हैं, देवों के देव हैं, उनका स्मरण करें। भूमि में न गिरा होए ऐसा गोबर लें, उसमें तिल और कपास मिला के पिंड बनावे, 108 पिंड बनावे। इसके बाद माघ मास लगने पर आरंभ से नियम पूर्वक रहें। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी से पुत्र रूप फल देने वाले नियम का ग्रहण करें। उसका विधान सुनो, मैं कहता हूँ। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, स्नान करके शुद्ध होंगे, सावधान मन से देवों के देव जो भगवान विष्णु हैं उनका पूजन करें। और जो हमें छींक आती है पूजा करते समय या जो वासी आती है उस समय भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा, हे प्रभु, हे नाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ऐसा नाम ले, नाम संकीर्तन करें और इससे हमारा जो छींक है, जो अशुद्धियां हैं वो शुद्ध होती है। और रात्रि में जागरण करें और रात्रि में ही 108 पिंड से होम करें और शंख चक्र गदा धारण किए हुए जो देव देवेश भगवान हैं उनका ध्यान करें। चंदन अगर कपूर तथा शर्करा आदि नैवेद्य करके बारंबार कृष्ण नाम का उच्चारण कर भगवान का पूजन करें। कोहड़ा, नारियल या बिजौरा से पूजन करें। जो ये सब वस्तु न हो तो सुपारी सबसे उत्तम कही गई है। विधि से अर्घ्य जनार्दन का पूजन कर कहें कि हे कृष्ण, हे कृपालो, हे गति रहित, हे गति देने वाले, सागर रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के ऊपर प्रसन्न हो, हमारे ऊपर प्रसन्न हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्राह्मण्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, मेरे दिए अर्घ को लक्ष्मी सहित आप ग्रहण करें।
ततस्तु पूजये द्विप्र मुदकुम्भं प्रदापयेत् क्षत्रोपानहवश्चैव कृष्णो मे प्रियतामिति। उसके बाद क्षत्र उपानह तथा वस्त्र आदि से ब्राह्मण का पूजन करें और कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर जल से भरे घट का दान करें। और ये हे ब्राह्मण यथाशक्ति कृष्ण गौ का दान करें। हे द्विज श्रेष्ठ, उस दिन चतुर मनुष्य तिल भरकर पात्र को दान करें। हे मुने, नहाने में तथा खाने में और काले काले सफेद काले दोनों प्रकार की तिल श्रेष्ठ कहा गया है, अथवा स्नान में श्वेत और भोजन में काले तिल उत्तम कहे हैं। हे द्विजोत्तम, उन तिलों का दान यथाशक्ति यत्न से करें। जितने तिलों का दान करें उतने 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पे 6 प्रकार के उपाय बताए गए हैं सज्जन तिल का। क्या क्या है जानते हैं। एक प्रकार का है तिल जल में मिलाकर स्नान करें। अगर किसी के पास संभव ना हो, जो देश विदेश में है, अपने अपने परिस्थिति में जो रहते हैं, अगर वहां पे बाल्टी का जो व्यवस्था ना हो तो थोड़ा हाथ में 2-4 दाने तिल लेवे और उसमें जल भरे और उसके बाद जो सावर होता है वो सावर से थोड़ा ऐसे करके हाथ ऊपर करके स्नान करेंगे तो वो पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा उपाय है तिल पीसकर उपटन लगावे। तिल को पीसकर जो उसका क्रीम जैसा होता है उपटन, आप लोग समझ गए, उपटन अपने शरीर पे लगाएं, थोड़ा मालिश करें। तिल का ये बहुत ही दिव्य उपाय बताया गया है। और तीसरा उपाय है तिल का होम करें और तिल मिला जल पिए। चौथा है तिल मिला के जल पीना उत्तम कहा गया है इस एकादशी में। और जो पांचवा है वो तिल का भोजन करें। तिल का लड्डू बनावे, उसका भोजन करें, भगवान को अर्पण करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ऐसा भाव रखकर हे पर ब्रह्म परमात्मा परमपिता, आपके द्वारा दिया गया वस्तु मैं आपको ही प्रदान कर रहा हूँ। आपने जो हमें दिया है मैं आपको ही प्रदान कर रहा हूँ। आप हमारे भाव का जो भाव के भूखे हैं परमात्मा, तो आप इसको ग्रहण करें और हमें प्रसाद स्वरूप आपका जो फलार है वो हमें प्राप्त हो। आपका कृपा प्रसाद रूपी कृपा, प्रसाद से आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। सज्जन, प्रसाद का अर्थ क्या है पता है आप सबको? प्रसाद मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन। कितना सुंदर दिव्य महिमा है प्रसाद का। तो अगर हम प्रसाद पाएंगे तो हमें दिव्य भगवान का जो साक्षात दर्शन हो गया। हम किसी मंदिर में गए, उस समय फट से कपाट बंद हो गया, हमारा जाना थोड़ा विलंब हुआ, तो उस समय किसी ने हमें आकर लो भैया प्रसाद ले लो, तो हम खुशी होकर हम उस प्रसाद को लेके ग्रहण करेंगे और भाव रखेंगे हे प्रभु, आपका तो नियम है, आपका जो मंदिर का नियम है उस नियम के अनुसार आपका कपाट बंद हो गया, लेकिन आपने हमें इतना अनुग्रह किया, इतना कृपा किया कि आपका प्रसाद हमें प्राप्त हुआ। साक्षात आपका प्रसाद हमें प्राप्त हुआ, मतलब आपका दर्शन हमें मिल गया। ऐसा भाव रखना चाहिए सज्जन। तो यहाँ पे इस प्रकार तिल का दान करें। छठवां में है तिल का दान करें, जितना हो सके ब्राह्मण वैष्णव साधु संत लोगों को तिल का दान करें। ये 6 प्रकार के तिल पापनाशक बताए गए हैं। नारद मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं नारद मुनि? कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते भक्त भावना षट्तिलैकादशी भूतम कीदृशं फलम अश्नुते शोपाख्यानं मम ब्रूहि यदि तुष्टोऽसि यादव। क्या कहते हैं? हे कृष्ण हे महाबाहो, हे भक्त भावन, आपको नमस्कार है। षट्तिला एकादशी से उत्पन्न फल कैसे मिलता है? हे यादव, जो आप प्रसन्न हो तो इसको उपाख्यान सहित मुझसे कहिए। नारद जी कहते हैं कन्हैया जी को, कृष्ण कन्हैया लाल जी को। तो श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, शृणु ब्रह्मन् यथा वृत्तं दृष्टं तत् कथयामि ते मृत्युलोके पुरा ह्यासीत् ब्राह्मणी तत्र नारद। हे नारद, हे ब्राह्मण,
जैसे वृत्तांत मैंने देखे हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ हे नारद। पहले समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रतों के करने में और देव पूजा में लगी रहती थी। सदा वह मेरी भक्त स्त्री महीने भर के व्रत करने में तत्पर रहती थी। वो वृद्ध माता कभी कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने हर एक व्रत सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सातों वारों का व्रत रखा। अनेक प्रकार के जो उत्सव होते हैं, जो त्योहार होते हैं, प्रत्येक त्योहार का उन्होंने विधिपूर्वक व्रत रखा, दान दिया। हर एक चीज, प्रत्येक चीज का उन्होंने दान किया। जीवन में जो जो करना चाहिए, जितने जितने उपवास हैं, जितने त्योहार हैं, सबका उन्होंने पालन किया। कन्हैया जी कहते हैं कृष्ण का व्रतोपास करती पूजा में पारायण हो गई थी। हे द्विजोत्तम, सदा व्रत करने से उसका शरीर क्लेशित हो जाता। वो अति बुद्धिमती स्त्री दीन ब्राह्मणों को और कुमारियों को भक्ति पूर्वक घर आदि का सदा दान देती थी। हे द्विजा, वो अति कठिन व्रतों में तत्पर हुई। बहुत कठिन कठिन व्रत भी उन्होंने किया। व्रत करके और कृच्छ करके उसका शरीर शुद्ध हो गया। हे सज्जन, व्रत उपवास करके, भगवान का जो भजन करके, भगवान का भक्ति करके शरीर शुद्ध होता है। जब शरीर शुद्ध होता है तो मन पवित्र होता है। जब मन पवित्र होता है तो परमात्मा का वास हमारे मन में रहता है और हमारा जीवन प्रभु में जुड़ जाता है सज्जन। तो इसी प्रकार ये जो माता थी, वृद्ध माता, उनका भी यही हुआ। कठिन व्रतों का उन्हें पालन किया और शरीर शुद्ध हो गया और उसने काया के क्लेश से किसी वैष्णव ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं दिया। जीवन में अन्न का दान देना बहुत ही जरूरी है सज्जन, अति आवश्यक है जीवन में। अगर अन्न दान नहीं देंगे तो क्या होगा, वो हम व्रत के जो महात्म्य है उसमें आगे श्रवण करेंगे। जो वृद्ध माता ने जीवन में कभी अन्न का दान दिया ही नहीं, उन्होंने प्रत्येक चीज का दान दिया। जितने त्योहार हैं सब किया, सब व्रत किया उन्होंने, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण, वैष्णव, साधु, संत, दुखिया को कभी उन्होंने अन्न दान नहीं दिया। अन्न दानम परह दानम कहा गया है। अन्न भी बहुत उच्चा दान है। तो कभी वैष्णव को, ब्राह्मण को, संत को उन्होंने दान नहीं दिया अन्न का, जिस कारण तृप्ति होती है उनको। हे ब्राह्मण, इस बात को जानने के लिए इच्छा करके मैं मृत्यु लोक में आया। कन्हैया जी कहते हैं नारद, इस बात को जानने के लिए मैं मृत्यु लोक में आया और कपिल ब्राह्मण रूप धरकर मैंने उससे केवल भिक्षा मांगी थी, उस माता जी से। तब क्या माता जी क्या कहती हैं, वृद्ध माता, कस्मात् त्वमागतो ब्रह्मन् वद यस्मात् समागतः पुनरेव मया प्रोक्तं देहि भिक्षां च सुंदरी। हे सुंदरी, हे द्विजा, तुम कहां से आए हो? जहां से आए हो उसे बताओ। परंतु मैंने फिर कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दे। हे द्विजा, उसने बहुत क्रोध करके एक मिट्टी का पिंड उठाया, ताम्रे के पात्र में भर दिया, फिर हम स्वर्ग को गए। जब कन्हैया जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वो माता जी के पास आए भिक्षा लेने के लिए, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा तो सबके हितैषी हैं, सबके कल्याण के लिए वो तत्पर रहते हैं, धर्म के लिए तत्पर रहते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो तो धर्म की स्थापना करने के लिए संसार में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म नहीं होते, प्रकट होते हैं। तो हर एक बार मनुष्य को सतर्कता प्रदान करते हैं कि तुम ये कार्य करो। अगर कहीं हमने अपने जीवन में भी, आप सभी ने, हमने ये जी अनुभव कर रखा है कि अगर हमें कभी किसी मार्ग ना मिले, किसी कारणवश हमें कुछ मार्ग ना दिखाई पड़े, तो थोड़ा भगवान का अगर हम स्मरण करेंगे तो प्रभु कोई ना कोई सहारा हमें प्रदान करते हैं सज्जन। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से हमें वो रास्ता मिल ही जाता है। तो कन्हैया जी का बहुत ही कृपा है, भगवान का बहुत कृपा है, ब्रह्म परमात्मा का बहुत कृपा है। ऐसे ही कृपा करने के लिए जब माता जी के पास कन्हैया जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, तो माता जी क्रुद्ध हो गए। हे ब्राह्मण, तुम कहां से आए हो? उसको जाके कहो। किसको? ब्रह्मा को, परमात्मा को कहो। मैं नहीं जानती, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर तुम बात कर रहे हो भिक्षा की, अन्न की बात कर रहे हो, तो लो ये मिट्टी उठाओ।
माता ने मिट्टी उठाया, मिट्टी का ढेला उठाकर वो ताम्र के पात्र में डाल दिया। कन्हैया जी ब्राह्मण के वेश में आए थे, प्रसन्न होकर वो चले गए, स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाके मिट्टी का पिंड ताम्र के पात्र में डालने के बाद स्वर्ग गए। उसके पीछे बहुत समय, बहुत काल में बड़ा व्रत करने वाली एक तापसी व्रत करने के प्रसाद के स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उस माता को बहुत व्रत, उद्यापन, बहुत तीर्थ यात्रा और बहुत प्रकार के उत्सव को करने का जो पुण्य उनको मिला, स्वर्ग प्राप्त हुआ सज्जन। स्वर्ग की प्राप्त हुई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसने सुंदर मनोहर घर पाया सज्जन। मिट्टी, भगवान ने इतना कृपा, इतना करुणा किया, मिट्टी देने के बाद भी भगवान ने उसको एक सुंदर सा स्वर्ग में एक घर प्रदान किया। हे विप्र से, लेकिन इसमें संजातम जैव विप्र से धान्य कोशा दिवर्जितम, जो धान्य रहित तो वो घर था, अन्न रहित तो वो घर था। बहुत ही रहस्यमय कथा है, आप सब ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। तो धान्य रहित था, उस घर को देखा तो उसमें कुछ न था। हे ब्राह्मण, तब वह घर से निकलकर हमारे पास आई, बड़े क्रोध से भरी वह यह वचन बोली कि मैंने अनेक व्रत और चंद्रायण कृच्छ करके तथा उपवास करके अनेक बार सब लोगों के स्वामी जो देव विष्णु हैं उनका आराधना किया है। हे जनार्दन, मेरे घर में किंचित भी धान्य नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तुम बहुत शीघ्र अपने घर को जाओ। बड़े कौतूहल से देवताओं की स्त्रियां आएंगी, जब देवताओं की स्त्रियां विस्मय युक्त हो तुझे देखने को आवे, तब तू द्वार मत खोलना और जब तक मत खोलना, तब तक मत खोलना जब तक वो षटतिला एकादशी व्रत का जो पुण्य है वो तुम्हें ना दे, जो इसका कथा है वो कथा तुम्हें श्रवण ना कराएं। तो जैसे भगवान ने कहा वैसा ही वो माता जी ने किया और भगवान द्वारा ऐसे कही गई वही मानुषी जब अपने घर में गए, तब हे नारद, उसी समय देव पत्नियां आई। उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हें देखने आए हैं, तुम द्वार खोलो हे सुंदरी, हम तुमको देखेंगे। वो माता, वृद्ध माता जो मानुषी थी, वो कहती है कि तुम मुझे देखना चाहो तो षटतिला का पुण्य मुझे दो तो मैं द्वार खोलूं। बहुत ही षटतिला व्रत का नष्ट हो जाने से वहां एक भी ना बोली, क्योंकि ये बहुत दिव्य व्रत है, दिव्य पुण्य है इसका सज्जन। तो जो षटतिला का व्रत है, जो स्त्रियां आई थी उनमें से किसी ने भी वो व्रत देने की इच्छा नहीं किया, कुछ बोला नहीं, चुपचाप मौन रहे। लेकिन उसमें से एक जो स्त्री थी, उनको माता जी का जो दर्शन करने का बहुत ही इच्छा था, तो उन्होंने मानुष्य देखी, देवी नहीं है, गंधर्व नहीं है और आसुरी है और न पन्नगी है। हे द्विज श्रेष्ठ, पहले तो मुझे वह साधारण नारी जैसी दिखाई देती, मतलब जो स्त्री आई थी, एक स्त्री, उनमें से एक स्त्री ने उनको पुण्य दिया, षटतिला एकादशी का पुण्य दिया। जैसे ही उस पुण्य को, उस माता जी को प्राप्त हुआ पुण्य, सभी धन धान्य से भरपूर हो गया उनका घर और अन्न वस्त्रादि से अलंकृत हो गया और अन्न धान्य सब भगवान की कृपा से, उस पुण्य की कृपा से, इस षटतिला एकादशी का पुण्य कृपा से सब भंडार भर गया। हे राजन, इस प्रकार तिल का दान करने से सब पातक छूट जाते हैं, दरिद्रता नहीं होती और न दुर्भाग्य होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, षटतिला का व्रत करने से कष्ट आदि नहीं होता है। जो अच्छी भांति विधि पूर्वक दान दिया जाए, दानम च विधिना सम्यक सर्व पाप प्रणाशनम नानर्थ भूतो नायास शरीरे मुनिसत्तमः, तो वह सब पापों का नाश करने वाला होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, न कोई अनर्थ होता है, न शरीर में खेद होता है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही दिव्य इस षटतिला एकादशी का महात्म्य है सज्जन, आप सभी
आनंद से रहिए, मस्त रहिए और दारिद्रता दूर हो आप सभी का। भगवान का कृपा आप सभी पे बना रहे, आनंद रहे, मंगलमय रहे और कथा का श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, जितना हो सके भगवान का नाम उच्चारण करें। एकादशी के दिव्य अवसर पर, ऐसे दिव्य अवसर पर भगवान का नाम लेते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम 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 राम, सीता सीता सीता, हरे कृष्ण ऐसा मंत्रों का उच्चारण करते रहें। मन में भगवान को स्थान दें, मन शुद्धि बनाए, शरीर शुद्धि बनाए, अपना जीवन सार्थक बनाए और सभी को राधे राधे वृंदावन खतिवड़ा की तरफ से। और आप सभी को वीडियो अच्छा लगे और ये कथा अच्छा लगे तो जहां जहां से भी आप सब देख रहे हैं, राधे राधे कहिए, जय श्री कृष्ण कहिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके माध्यम से सभी श्रोतागण, सभी भक्तजन इस एकादशी का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके सभी को। और इसी के साथ मैं आज विश्राम लेता हूँ, कथा को यहीं समापन करता हूँ और हम फिर से मिलेंगे अगली कथा में। अगली जो एकादशी आएगी उस एकादशी की जो कथा है, महात्म्य है, उसमें मैं आप सभी के समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।